वाले हैं, कुछ लोग एक वाले हैं, तो कुछ लोग चारी वाले। बोलिए वीर बजरंगबली की। भक्त और भगवान की। राधा कृष्ण भगवान की। तो देखिए, इसने कहा कि 16 साल तक जिसने दादानंद की गौएं चराई, अरे वो मीठा मीठा भोजन करता रहा। इतना ही नहीं कि था पहले जग कहलाया वासुदेव कहलाया है कि इसका कुछ ठीक प्रमाण नहीं, कब जाया किसने जाया है। गाते हैं तो अब तो रुक्मिणी के हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा, भाव, प्रेम और जागृत हो गया। यहाँ तक रुक्मिणी ने ये मन बना लिया कि अगर मैं दाम्पत्य जीवन में बंधूंगी तो केवल कन्हैया तुमसे, अगर मैं अपना किसी को जीवन साथी बनाऊंगी तो केवल तुम्हें। समय आगे बढ़ता गया, इनकी पूजा पाठ जब तक नियम संयम व्रत चल रहा है। ए भैया देखिए, आज तब तक भीष्मक ने देखा कि हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो रही है। दरबार में जाके बैठ गए। इनके 2 पुत्र हैं, बड़े बेटे का नाम है रुक्मा, वो दोनों बेटा भी बैठे हैं। तो भीष्मक ने इस बात को अपने सचिव मंत्री दरबार में बैठे लोगों पे डाला कि भैया हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की नजर में कोई अच्छा घर बर हो तो आप हमें बताओ। अगर किसी को अपनी बेटी का विवाह इत्यादि करना होता है तो वो अपने मित्रों से कहता है, संबंधियों से कहता है कि आज
आज हमको अपनी बेटी का विवाह करना है और तुम लोगों की अगर नजर में कोई अच्छा घर पर हो तो आप बताइएगा। तो इनका जो बड़ा बेटा रुक्म है उसने कहा पिताजी हमारी बहन रुक्मिणी के योग्य वर तो एक ही है। वो कौन? वो है चंदेरी का राजा शिशुपाल। आप गौर से सुनो, चंदेरी का राजा शिशुपाल और ये भगवान कृष्ण का फुफेरा भैया भी है। एक भगवान कन्हैया की बुआ जी हैं जिनका नाम है महादेव, उनका ये बेटा है। आज ये शिशुपाल बड़ा अच्छा है तो रुक्मिणी का विवाह करो शिशुपाल के साथ। अब वो शिशुपाल है कैसा कि उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर पिशाच ये सभी झुक जाते हैं। प्रभुताई बढ़िया है, सगाई बढ़िया है, राजा बढ़िया है, उसके साथ रुक्मिणी का विवाह करो। तो छोटे भैया ने कहा पिताजी जितना बहन के ऊपर अधिकार है बड़े का उतना तो अधिकार हमारा भी तो है, हमारी भी बहन है। मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए तीनों लोगों में एक ही वर है। भीष्म ने कहा वो कौन है? अरे आज छोटे भैया ने कहा वो है दिलदार कन्हैया। वो है दिलदार कन्हैया। छोटा कहता है कन्हैया से करो, बड़ा कहता है रुक्म से करो, आज शिशुपाल से करो रुक्म कहता है। तो जो ही छोटे ने कहा कन्हैया तो बड़ा भैया रुक्म बोला चुप। छोटे मुंह बड़ी बात, उनके मुंह में जीरा। अरे तुम उसी कन्हैया की बात कर रहे हो, उससे मैं खूब जानता। अरे उस कन्हैया ने कि 16 साल तक नंद के घर 16